दोस्तों आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं एक और मज़ेदार दिलचस्प कहानी स्वर्गलोक की यात्रा। तो कहानी पूरी सुनिएगा। बात बहुत समय पहले की है। बादशाह अकबर के दरबारी बीरबल से बहुत चिढ़ते थे क्योंकि बादशाह अकबर हमेशा ही बीरबल की सलाह लिया करता था, जिससे दूसरे दरबारियों का सम्मान दरबार के अंदर कम होता जा रहा था। वे बीरबल के खिलाफ साजिश तो बहुत किया करते थे, लेकिन उनकी कोई भी पार नहीं बसा रही थी। वे बीरबल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। आखिरकार उनको एक रास्ता दिखाई दिया बीरबल को रास्ते से हटाने के लिए। बादशाह अकबर का एक शाही नाई था। वह बादशाह अकबर की हजामत बनाया करता था। बादशाह अकबर उसकी बात भी मानते थे। सभी दरबारियों ने मिलकर उस नाई से बात की तथा उसको पूरा प्लान समझाया। दरबारियों ने नाई को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देने का वादा भी किया। नाई भी बीरबल से खुश नहीं था। उसको भी दरबारियों के प्लान में दम नजर आया और ऊपर से उसको कुछ असरफियाँ भी मिल रही थी, इसलिए वह बीरबल के खिलाफ साजिश करने के लिए तैयार हो गया। प्लान के मुताबिक अगले दिन जब नाई हजामत बनाने अकबर के पास गया तो उसने बादशाह अकबर से कहा, हुजूर, अगर गुस्ताखी माफ़ हो तो मैं अपने एक सपने का जिक्र करूं। बादशाह ने कहा, बेशक बयान करो। नाई बोला, हुजूर, कल रात मेरे सपने में आपके स्वर्गवासी पूर्वज आए थे और वो कह रहे थे कि हम सब स्वर्ग में कुशल मंगल है, लेकिन यहाँ स्वर्ग में कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं है जो हमारी समस्याओं को सुलझा सकता है। नाई ने आगे कहा, जहाँ पना वहाँ स्वर्ग में किसी समझदार व्यक्ति की ज़रूरत है। बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, तुम नगर में किसी समझदार व्यक्ति की तलाश करो, हम उन्हें स्वर्ग में भेज देते हैं। नाई ने उनको बताया, हुजूर, किसी समझदार व्यक्ति को नगर में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास बीरबल है ना, और बीरबल से समझदार व्यक्ति तो कोई है ही नहीं पूरे नगर में। बादशाह अकबर ने उत्तर दिया, ठीक है, हम बीरबल को स्वर्ग में भेज देते हैं, लेकिन बीरबल को स्वर्ग में भेजेगा कौन? और अगर बीरबल को मेरे पूर्वज नहीं मिले तो? क्योंकि स्वर्ग तो बहुत बड़ा होगा, बीरबल उनको वहाँ पर कहाँ ढूंढेगा? नाई ने उत्तर दिया, हुजूर, मैंने काला जादू सीखा हुआ है, मैं अपने तंत्र मंत्र से बीरबल को स्वर्ग में सीधे आपके पूर्वजों के पास पहुँचा दूँगा। बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, मैं बीरबल को बुला लेता हूँ। बादशाह ने एक सैनिक को आदेश दिया कि बीरबल को अभी बुलाकर लाया जाए। बादशाह का आदेश मिलते ही बीरबल खड़े पैर महल में आ गए। बीरबल ने बादशाह अकबर को सलाम किया तथा पूछा, जहाँ पनाह क्या आदेश है? अकबर ने जवाब दिया, बीरबल, तुम्हें स्वर्गलोक में मेरे पूर्वजों के पास जाना होगा, वहाँ पर उनको एक समझदार व्यक्ति की ज़रूरत है। यह नाई तुम्हें स्वर्गलोक में पहुँचा देगा। बादशाह अकबर के पास नाई को देखकर बीरबल को सारी साजिश समझ आ गई। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बीरबल ने बादशाह को कहा, ठीक है हुजूर, लेकिन मुझे इसके लिए 1 महीने का वक्त चाहिए ताकि मैं अपनी परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकूं, क्योंकि अभी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करने का इंतज़ाम भी मुझे ही करना होगा। बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, तुम 1 महीने बाद स्वर्गलोक की यात्रा करने के लिए तैयार रहना। घर जाकर बीरबल ने कब्रिस्तान में एक गड्ढा खोदा तथा उसके पास एक सुरंग भी खुदवा दी जो सीधी उसके घर तक आकर मिलती थी। पूरे 1 महीने बाद बीरबल बादशाह अकबर के पास पहुंचा और बोला, जहाँ पनाह, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे घर के नज़दीक ही कब्रिस्तान में दफनाया जाए, क्योंकि आपके पूर्वजों के पास मैं मुस्लिम रीति रिवाज से ही पहुँच सकता हूँ, इसलिए आप मुझे मेरे घर के नज़दीक कब्रिस्तान में मेरे द्वारा खोदे हुए गड्ढे में दफना दें। बीरबल को उसके द्वारा खोदे हुए गड्ढे तक ले जाया गया। बादशाह अकबर भी साथ में गए और सभी दरबारी तथा नाई और उसके साथ बहुत सारे प्रजाजन यह सब देखने के लिए कब्रिस्तान तक आए। नाई ने झूठ मूठ के मंत्र पढ़ते हुए बीरबल को दफना दिया। यह सब देखकर दरबारी बहुत खुश हो रहे थे कि चलो अब उनके रास्ते का कांटा
हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। दूसरी तरफ बीरबल सुरंग का दरवाज़ा खोलकर अपने घर पहुंच गया। उसने अपने घर में आराम से 6 महीने बिताए। वह 6 महीने बिल्कुल भी बाहर किसी को नज़र नहीं आया। इन 6 महीनों में उसने अपनी दाढ़ी तथा बाल भी नहीं कटवाए। इस कारण उसकी दाढ़ी तथा बाल बहुत लंबे लंबे हो गए थे। अपने अगले प्लान के अनुसार बीरबल ने एक दिन अपनी घरवाली को बादशाह अकबर के पास भेज दिया। उसकी पत्नी ने बादशाह अकबर को बताया, जहाँपना बीरबल कल रात मेरे सपने में आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह स्वर्ग की यात्रा करके कल वापस आ रहे हैं। यह संदेश जाकर बादशाह को दे दो, इसलिए मैं आपको यह संदेश देने आई हूँ। बीरबल कल इस कब्रिस्तान में अपनी कब्र के रास्ते स्वर्गलोक से आएंगे। बादशाह अकबर को बड़ा अचंभा हुआ। वह अगले दिन सभी दरबारी तथा नाई के साथ कब्रिस्तान में बीरबल की कब्र के पास पहुँच गए। बीरबल दूर अपने घर से कब्रिस्तान का नज़ारा देख रहे थे। जैसे ही वहाँ कब्रिस्तान में उनको भीड़ के साथ बादशाह नजर आए, बीरबल सुरंग के रास्ते अपनी कब्र में से निकल आए। बाहर निकलकर बीरबल ने बादशाह अकबर को सलाम किया। बादशाह अकबर बीरबल को देखकर बड़े अचंभित तथा खुश हुए और बीरबल से बोलो, कहो बीरबल, तुम्हारी स्वर्गलोक की यात्रा कैसी रही? क्या तुम अपने हमारे पूर्वजों से मिलकर आए हो? और हाँ बीरबल, तुम्हारी दाढ़ी और बाल बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, बिल्कुल जहाँपनाह, मैं आपके पूर्वजों के साथ पूरे 6 महीने रहा हूँ। वे वहाँ पर पूरी तरह खुश हैं। मैंने उनकी वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं दूर कर दी। अब उनको मेरी ज़रूरत नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे धरती पर जाने को कह दिया। इसलिए मैं वापस चला आया। बीरबल ने आगे बताया, हुजूर मुझे माफ़ करें, मैं उनकी एक समस्या का समाधान नहीं कर पाया। अकबर ने पूछा, कैसी समस्या? बीरबल ने बताया, जहाँपनाह, वहाँ पूरे स्वर्गलोक में किसी को भी अच्छी दाढ़ी तथा बाल काटने नहीं आते। इसी कारण आपके पूर्वजों के साथ साथ मेरे बाल तथा दाढ़ी बहुत बड़ी हुई है। आपके पूर्वजों ने स्वर्ग में एक अच्छे नाई को भेजने के लिए कहा है। बादशाह अकबर ने नाई की तरफ इशारा करके बीरबल को कहा, ठीक है, हम इस शाही नाई को वहाँ पर भेज देते हैं, यह काफ़ी अच्छे बाल काटता है। इतना सुनते ही वह नाई बादशाह अकबर के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हुजूर मुझे माफ़ करें। बीरबल को रास्ते से हटाने के लिए दरबारियों ने मेरे साथ मिलकर यह साजिश रची थी। बादशाह अकबर ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी नीयत पर पहले से ही शक था और मैं यह सब जानता हूँ कि स्वर्गलोक में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। मुझे बीरबल की इस काबिलियत पर पूरा भरोसा था, इसलिए इस समस्या को किसी तरह से सुलझा लेगा। इसलिए मैं इस सब पर राजी हुआ था। मरने के बाद किसी भी इंसान का धरती से कोई वास्ता नहीं रह जाता। इसके बाद बादशाह अकबर ने सभी दरबारियों के साथ साथ उस नाई को भी सज़ा देने का ऐलान कर दिया तथा बीरबल को पूरे 6 महीने का वेतन देकर इनाम भी दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी समस्या आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समस्या का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और उसका कोई सरल उपाय ढूंढ लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।